हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम होती है स्किन में जो हमें फेस करनी पड़ती है और उसका सलूशन हम नहीं निकाल पाते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है, 10 साल के बाद आप देखते हो हर बच्चे की स्किन चेंज होनी शुरू हो जाती है। लाइक 12-13 साल में बच्चों को एक्ने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और 30 के बाद एंटी एजिंग होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं होता है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जो आपको जब पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में तो आप इजीली उसका सोल्यूशन निकाल सके, और मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन के बारे में। आजकल क्योंकि बहुत पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, पानी आजकल हमें ऐसा मिलता नहीं है, पानी के अंदर भी हमें पोल्यूशन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है, हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में हमें लगता है कि नहीं, हमने ये खाया होगा तो हमें तभी ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने ऐसा क्या होता है, हमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी स्किन के बारे में। जब तक आपको आपकी स्किन के बारे में नहीं पता होगा, आपको आपकी प्रॉब्लम भी नहीं पता चलेगी। तो गाइस, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन कौन सी है, ड्राई है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। जब आपको आपकी स्किन के बारे में पता चलेगा कि क्या है, तो आप इजीली अपनी स्किन का सोल्यूशन निकाल सकते हो और आप भी ग्लो और एंटी एजिंग से राहत पाके अपनी स्किन को और भी सुंदर बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन का क्या होता है, उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, लाइक एक्ने शुरू हो जाता है, पोर्स लार्ज होता है, जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, और वो आपके पोर्स में जाके जो ऑयल है वो आपके पोर्स में धूल मिट्टी को जमा कर देता है और वो एक्ने होने आपके शुरू हो जाते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन रखें, पानी पिए। पानी सबको पीना चाहिए, जो भी स्किन टाइप है सबको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। स्किन को क्लीन रखें। क्लीन कैसे रखें, आप हफ्ते में 2 बार ही अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ऑयली स्किन आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, जेल मॉइस्चराइज़र, SPF यूज़ करें, अपना फेस अच्छे से क्लीन करें। ऐसे ही बात करते हैं हम टी जोन, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन। किसी किसी का टी जोन बहुत ऑयली होता है और बाकी एरिया ड्राई होता है, तो उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी मॉइस्चराइज़र आता है, स्क्रब आता है, क्रीम आती है, आप वो भी अपना एक रूटीन बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं अपना ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन में क्या होता है, कंडीशन होती है ड्राई स्किन में, एंटी एजिंग होने का बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। एंटी एजिंग होना लाइक फाइन लाइंस, रिंकल, ये हो जाता है, और स्किन ड्राइनेस की वजह से खिंचती है। खिंचना मतलब स्किन का इलास्टिक, अगर आपका एज बाय एज लूज होता है, जितना आपकी एज होगी उतना आपका इलास्टिक लूज होगा, और उसकी वजह से आपकी स्किन लूज होती शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले काम करना है अपनी एंटी एजिंग पे। अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चर रखना है, अपना नाइट क्रीम यूज़ करना है, डे नाइट क्रीम लगाना है, जिससे आपकी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन रहे। अगर आपकी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो आपको एंटी एजिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही नॉर्मल स्किन में आपके पास कोई कंडीशन नहीं होती है। नॉर्मल स्किन बहुत अच्छी होती है, उसमें आपको ना पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, ना आपका एंटी एजिंग जल्दी से नॉर्मल स्किन वालों को आता है। तो ये सब चीज़ें आपको, नॉर्मल स्किन भी अच्छे होते हैं पर उनको भी अपना मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो ये है ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई एंड आपका नॉर्मल स्किन। अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन के बारे में। सेंसिटिव स्किन क्या होती है, उनकी स्किन बहुत उनकी जो स्किन का स्ट्रक्चर होता है बहुत पतला होता है, उनको धूल मिट्टी, धूप से बहुत जल्दी इरिटेशन होती है, उनको रेड पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी गर्मी है, गर्मी के टाइम पे सेंसिटिव स्किन वालों को मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चर तो करें, जेल में करें, और दूसरा अपनी स्किन को थोड़ा कूलिंग दे। मतलब जैसे आप आइस वगैरह यूज़ करते हो तो हल्का सा अपने फेस पे यूज़ करें, क्योंकि सेंसिटिव स्किन बहुत जल्दी रेड हो जाती है। तो ये है आपका स्किन का जो मैंने आपको बताया है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल टू सेंसिटिव। तो ये आपकी स्किन है जो आपको पता होना चाहिए। और 30 के बाद कोई भी हो, 30 के बाद आपको अपनी स्किन को अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि 30 के बाद चांसेस होते हैं स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स आने के। तो अच्छा आप क्रीम यूज़ करो, आपका अपने स्किन का कोलाजन अच्छा मेंटेन रखना चाहिए। तो ये है आपका स्किन का जो आपको अपना मेंटेनेंस बराबर करना चाहिए। तो हम बात करते हैं हमारे स्किन टाइप, कितने स्किन टाइप होते हैं हमारे, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल एंड सेंसिटिव। तो अब हमें कैसे पता लगाना है कि हमारी स्किन कौन सी है। तो बहुत इजी तरीका है जो आप पता लगा सकते हो।
आप सबसे पहले अपना फेस वॉश करोगे, 1 घंटे का ब्रेक दोगे, एसी और फैन ऑन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप टिश्यू लोगे 1 घंटे बाद फेस वॉश के, टिश्यू लेके आप अपना टी जोन एरिया ऐसे कवर करोगे इस तरीके से, एंड ऐसे ही आपको अपना यू जोन एरिया कवर करना है इस तरीके से। मतलब ये आपका ऐसे आएगा। अगर इन दोनों पे आपका ऑयल आया तो आपकी ऑयली स्किन है, और अगर ऑयल नहीं आया तो आपकी नॉर्मल स्किन है। और अगर आपका टी जोन एरिया पे ऑयल आया और बाकी एरिया पे ऑयल नहीं आया तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर आपकी स्किन पे खिंचाव हो रहा है या ड्राइनेस लग रहा है तो आपकी ड्राई स्किन है। और अगर स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव है या रेडनेस आ गई है तो आपकी स्किन बहुत मतलब सेंसिटिव है। तो ये है 5 तरीके जो मैंने आपको बताया, आप अपनी स्किन को कैसे पता लगा सकते हो। कॉम्बिनेशन ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, सेंसिटिव, ये आप पता लगा सकते हो इजीली अपने घर पे बैठे बैठे। तो गाइज़ ये था तरीका जो मैंने आपको बताया कि स्किन को कैसे टेस्ट करना चाहिए और क्या क्या तरीका है जो आप पता लगा सको आपकी स्किन कैसी है और कैसी नहीं है। तो मैंने ये आपको 5 स्किन के टाइप बता दिए जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कि कहीं आप स्किन के लिए कुछ लेने जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, अच्छा मेरी नॉर्मल स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये बहुत इजी तरीका है कि आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन कैसी है, तो आप इजीली अपने लिए प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। एंड बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, आपको बताऊँगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको आपकी स्किन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। पर सबसे पहले ये बात ध्यान रहे कि स्किन चाहे जो भी, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए स्किन के लिए। तो ये था सल्यूशन स्किन जानने का कि आप स्किन को कैसे पहचाने कि आपकी स्किन कैसी है। बाकी जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम किस स्किन के बारे में क्या नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए। तो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।